बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वेशन आज हम डिस्कस करते हैं 8 क्लास चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.17। लीनियर इक्वेशन, द इक्वेशन हैव मैक्सिमम पावर और अ डिग्री इज ऑलवेज 1। लीनियर इक्वेशन इन 2 variables. The equation has the maximum power of the variable is always 1 is called linear equation. If the linear equation have two variables x and y, then such that we can written as ax plus by plus c is equal to 0. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की इक्वेशंस है, जिसमें अगर हम बात करते हैं ए बी सी की, तो ये हमारे पास सारे के सारे रियल नंबर्स हैं और रियल कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो हम चेंज नहीं कर सकते, फिक्स वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। और इसके अंदर x और y इन्वॉल्व हैं। इन x और y की वैल्यू को हम वेरिएबल कहते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इक्वेशन बनती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b c आर कांस्टेंट्स x and y are the variables, a and b are non-zero, वेरिएबल्स x और y होते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर। अल्फ़ाबेट ऑर्डर जो होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स जो होते हैं किसी भी स्टेटमेंट में यूज़ होने वाले, वो x और y z हों तो वो वेरिएबल्स कहलाते हैं, a और b हों तो वो कांस्टेंट कहलाते हैं, और अगर ए एक्स प्लस बी वाई की बात करें तो फिर उसमें ए और बी कोएफिशिएंट कहलाते हैं। ए जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बी जो है वो भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए, सी जो है वो ज़ीरो हो भी सकता है और ज़ीरो नहीं भी हो सकता, यानी ये ज़ीरो हो ना हो, इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे स्लोप के बारे में। इस एक्सरसाइज में स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म में 2-3 बातें आपने याद रखनी हैं। स्लोप जो है किसी भी लीनियर इक्वेशन का y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म is the fundamental concept। स्लोप क्या है, स्लोप के बारे में बता रहे हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म is the fundamental concept in algebra. It widely used in various fields: economics, physics and engineering. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जब बात करते हैं, बेसिकली ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है अलजेब्रा के फील्ड के अंदर। इसको ज़्यादातर जो है इकोनॉमिक्स के अंदर, फिज़िक्स के अंदर और इंजीनियरिंग के अंदर, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरह से फाइंड करते हैं और किस तरह की ये एक इक्वेशन होती है जिससे हम स्लोप फाइंड करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का, तो वो हमारे पास इक्वेशन बनती है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन में 2 चीज़ें आती हैं,
m आता है और c आता है। m किसे कहते हैं? बेसिकली m इज़ द स्लोप ऑफ लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन के बारे में जब बात करते हैं तो स्टूडेंट हमें स्लोप फाइंड करना पड़ता है उस इक्वेशन का। तो सबसे पहले हमने उस इक्वेशन से y की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो इस तरह y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू बनती है और m को हम स्लोप कहते हैं और जो c है इज़ दी y इंटरसेप्ट। दो चीज़ें बनती हैं y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, एक m आता है और दूसरा c आता है। अब हम डिस्कस करेंगे m के बारे में और c के बारे में। स्टूडेंट इस इक्वेशन में जो m है वो किसी भी इक्वेशन का स्लोप होता है जिसको हम m से ज़ाहिर करते हैं। यानी हमने उस इक्वेशन को y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और x के साथ लिखा हुआ वेरिएबल मीन्स के जो उसका कोएफिशिएंट m बन रहा है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और वो जो m है वो हमारे पास स्लोप है और जो c कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास y इंटरसेप्ट फॉर्म है। यानी वो पॉइंट जो y एक्सिस को कट करता है, यानी y एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम y इंटरसेप्ट कहेंगे, जहाँ x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू c होगी। तो 0, c इज़ द y इंटरसेप्ट फॉर्म। m जो है ये रिप्रेजेंट करता है स्टीपनेस को और ग्रेडियंट को। स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट है। कहता है कंसीडर, फ़र्ज़ किया एक लाइन L है जिसमें m जो है वो उसका स्लोप है और वो लाइन कट कर रही है y एक्सिस के ऊपर एट 0 ओरिजिन, यानी फ्रॉम द ओरिजिन। मीन्स कि हमारे पास x कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा और y कोऑर्डिनेट्स जो है वो कांस्टेंट c की वैल्यू होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं कट्स द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ c यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। द coordinates of a point where the line L meets y axis will be 0, c। स्टूडेंट आपको मैं दोबारा बता दूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन अलजेब्रा। It's widely used in various fields: economics, physics, engineering, computer sciences. The slope-intercept form of a linear equation, just you can understand y is equal to mx plus c, where m is the slope of a line and c is the point where y intersect. So 0, c is the point y intercept. तो स्टूडेंट आइए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप m, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी y इंटरसेप्ट फॉर्म 0, c। ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 10x प्लस 35 इज इक्वल टू -5y। यहाँ पर y की वैल्यू देखिए हमने निकालनी है, तो -5y इक्वल आ जाएगा 10x प्लस 35 -5 पे डिवाइड कर देंगे इस टर्म को, तो यहाँ से y आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, -2x प्लस 5 7 ज़ा 35। नाउ वी कंपेयर दिस। अच्छा, अब हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ इसको कंपेयर करना है। आइए हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं एक ऐसी इक्वेशन के साथ जिसे हम इक्वेशन ऑफ स्लोप
कहते हैं। वो क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखें, जब मैंने इसको कंपेयर किया, y की इक्वल आ जाएगा, x की इक्वल आ जाएगा और m की वैल्यू -2 बन जाएगी। m की वैल्यू क्या है? -2। ये क्या चीज़ है -2? स्टूडेंट, ये हमारे पास स्लोप है। किसका? उस इक्वेशन का। तो c क्या है? c एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू -7 है और इस c को हम y इंटरसेप्ट पॉइंट बनाएंगे 0, c। तो c की वैल्यू क्या है? -7 है, तो इसका जो y इंटरसेप्ट बनेगा वो बनेगा 0, c। y इंटरसेप्ट इज 0, c। तो आइए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसमें भी हमने स्लोप फाइंड करना है और y इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है? x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हमने सबसे पहले y निकालना है, तो x को हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये बन जाएगा 4y इज इक्वल टू -x प्लस 8। अब हम इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? 4 है। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -1/4 x प्लस 2, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। हम इसे यूं लिखेंगे, इसी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ? इक्वेशन ऑफ स्लोप के साथ। नाउ वी कंपेयर द इक्वेशन विद स्लोप। इस इक्वेशन को कंपेयर किया जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। यहाँ पे m की वैल्यू -1/4 आएगी और c जो है इसकी वैल्यू 2 आएगी। अब हम इसका y इंटरसेप्ट लिखेंगे। उसका फार्मूला होता है y इंटरसेप्ट 0, तो ये बन जाएगा y इंटरसेप्ट 0, 2। आइए हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है -8x प्लस y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे -8x है, ये दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 8x प्लस 5। यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी इक्वेशन बनी हुई है, y सेपरेट है, c सेपरेट है और x भी उसका कोएफिशिएंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा जस्ट इसके साथ, इक्वेशन ऑफ स्लोप के साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ से m की वैल्यू जो है वो 8 है और c की वैल्यू जो है वो 5 है। तो इक्वेशन ऑफ स्लोप जो है उसके साथ जब मैंने कंपेयर किया तो m भी निकल आया और c की वैल्यू भी निकल आई। अब हम इसका y इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे 0, c, तो 0, 5। इसी तरह स्टूडेंट हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2y - 8 इज इक्वल टू 6x। तो 8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 6x प्लस 8। तो y का कोएफिशिएंट 2 है तो इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये बन जाएगा 6/2 इंटू एक्स प्लस 8/2। यहाँ पे y आ जाएगा, 2 का टेबल पढ़ें, 2 3 ज़ा 6, 3x प्लस 2 4 ज़ा 8। यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कंपेयर विद द इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर m जो है उसकी वैल्यू आएगी 3 और c जो है उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास 0, c है। यहाँ पर c की वैल्यू 4 है तो 0, c यानी 0, 4। तो आइए स्टूडेंट हम इसका 5 पार्ट स्टार्ट करते हैं। 5 पार्ट क्या है हमारे पास? 3y इक्वल टू 15x प्लस 9। जस्ट हम 3 पे डिवाइड कर देंगे, y आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 5x प्लस 3 3 ज़ा 9। तो
इस इक्वेशन को हम बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन ऑफ स्लोप के साथ। यहाँ पर m की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी और ये स्लोप होता है इक्वेशन का, और c की वैल्यू 3 है। यहाँ से हमने स्लोप 5 निकाला और y इंटरसेप्ट जो है वो 0,c होता है, वो हम 0,3 लिखेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप। m फाइंड करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इंटरसेप्ट 0,c ये हमने फाइंड करना है। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास 3 इज इक्वल टू एक्स बाय 4 प्लस वाई। तो y आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस एक्स बाई 4। क्योंकि हम y सेपरेट करना है, y ऑलरेडी सेपरेट है, x बाई 4 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, ये बन जाएगा -1/4 इंटू एक्स प्लस 3। ये जो -1/4 है इसे हम लिखें m, तो ये साथ x है, तो बड़ी आसानी से हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो यहाँ से m निकल आएगा -1/4 और ये स्लोप होता है इस इक्वेशन का, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, और y इंटरसेप्ट जो है हमारे पास 0,c होता है। यहाँ पर c की वैल्यू जो है वो 3 है, तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा हमारे पास 0,3। तो स्टूडेंट इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।